स्टार्ट कर दूं? यस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग नाउ जी। मीटिंग में जब एंड हुई थी तो वी वर डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम जिसके अंदर 10 मेल और 10 फीमेल हैं, और हमारा नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि देयर इज़ नो एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, तो मेल और फीमेल की हाइट इक्वल होती है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अब हमने इसको प्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। तो हमारे पास नोट कीजिएगा, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप टेबल ओपन करोगे तो उसमें सबसे पहला कॉलम होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने ये करना है कि जो हमारे पास सैंपल साइज था वो उसमें से आप माइनस कर देंगे। तो क्योंकि 10 मेल हैं और 10 ही फीमेल हैं, तो दोनों में से अब एक एक वैल्यू माइनस होगी, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 18 आ जाएगा। तो अगर आप 18 को देखेंगे तो आप अब हमारे लिए समझ लीजिए ये वाली जो रो है टेबल के अंदर, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको अब हमने कंसिडर करना है। ठीक है, ओके जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की समझ आ गई आपको? 18 कैसे आ गया? यस सर। जी सर, आ गई समझ। ओके गुड। तो अब क्या करना है अब हमने, इफ टी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, जो कि टेबल में है, ये जो वैल्यूज होती हैं टेबल में ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, देन द टू सैंपल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एट द प्रोबेबिलिटी लेवल दैट इज लिस्टेड। अब हमने ये चेक करना है। अब हमारी असम्पशन क्या है कि हमारी जो टी वैल्यू है वो 2.7 है। नोट कीजिएगा, हमने ये खुद कैलकुलेट नहीं की है। ओके, वो सारा प्रोसेस में भी अगली एग्जांपल में किसी में आएगा कि हम वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सपोज जो हमारी टी वैल्यू आई है किसी भी कैलकुलेशन से, वो आई है 2.7। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 18। ओके, हमने 18 वाले कॉलम में देखना है, और हमारे लिए जो वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.025 एंड 0.01 हमने इनमें देखना है जिसको, if there is no difference in height between men and women, that is h नॉट अगर ट्रू है, then the probability of finding 2.7 is between there and there। वो कैसे कि 2.7 अगर हम गौर से देखें ये तमाम वैल्यूज में यहाँ पर, तो जो 2.7 आएगा वो समवेयर यहाँ आएगा, 2.4 और 2.88 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब है हमारी जो जिसे कहते हैं जो पी वैल्यूज, जो जिस पे हमने चेक कर रहे हैं इसको, वो 0.025 और 0.01 के दरमियान है। बिकॉज हम अस्यूम कर रहे हैं, हमने अस्यूम किया कि हमारी जो टी वैल्यू निकलती है वो 2.7 है। तो 2.7 डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 में अगर हमने देखा तो हमें नजर आ रहा है एक दफ़ा 2.44 है और 2.88 है, यानी ये बीच में है कहीं पे। दैट्स नॉट मच। ठीक है, एंड दैट्स नॉट मच। ये जो नोट कीजिएगा, जो पी वैल्यू है, अगर आपको याद हो, जो पी वैल्यू अगर बहुत लेस होती है, स्मॉल होती है, मैं ज़रा एक दो स्लाइड्स पीछे जाऊं जिसमें हमने ये बात की थी। किधर गई थी जी वो? हमने बात की थी जो पी वैल्यू अगर स्मॉल होती है, तो हम यस, इफ पी वैल्यू इज टू रो, ये नोट कीजिएगा। बेटा ये स्लाइड आपके सामने देख सकते हैं जी सर। बेटा गौर से? ये वाली जो है ना, ये वाली चीज हमने याद रखनी है। ओके, अगर तो पी वैल्यू इज वेरी लो तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हम आए किधर हैं? हमारे पास जो टारगेट पी वैल्यूज हैं, नोट कीजिएगा, वो 0.025 है, विच इज अ वेरी वेरी लो वैल्यू, एंड 0.01 अगेन वेरी वेरी लो वैल्यूज। 2.7 जो है वो इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज यहाँ पर कहीं पर आनी चाहिए अगर है तो। सिंस दीज पी वैल्यूज जिसमें वो अकर हो रही है, जिसके दरमियान में आ रही है, दे आर वेरी लो, तो इसका मतलब ये है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट। और एच नॉट ये कहता था देर इज नो डिफरेंस इन देयर हाइट्स, और हम कंक्लूड करेंगे जी यस, देर इज अ डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मेन एंड वुमेन। जी, क्वेश्चन? यहाँ पर सिर्फ टी वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं है, वो आगे आने वाली एग्जांपल में टी वैल्यू की कैलकुलेशन भी आ जाएगी। अगेन हमने जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उसकी पी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और पी वैल्यू अगर लो है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हम जो एच नोट है उसको रिजेक्ट कर देंगे। जी,
जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? मुझे डर ही लग रहा है जी, एक दो बंदे ही हैं जो बात कर रहे हैं। बाकी बड़ी खामोशी से सारी क्लास जो है वो पता नहीं सुन रही है कि नहीं सुन रही है। मुझे तो बड़ा डर लगता है यार आपकी क्लास से। आज हमारे 3 वीक्स मुकम्मल हो गए हैं ना? जी सर। ओके, आपकी फ्रैंकली स्पीकिंग 3 वीक्स की क्या आपकी फीडबैक है? आज का लेक्चर भी अभी तो जारी है, और शायद एक आधी एग्जांपल और हम कर लें। व्हाट डू यू व्हाट डू यू से अबाउट द 3 लेक्चर्स, 3 वीक्स में जो कंटेंट आपने हमने कवर किया है? इज इट डिफिकल्ट, सर इजी, जो यू मुझे नो तो दिस लग थिंग? रहा है कि ये वैसे तो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मगर इससे एक यानी कि अच्छा एनएलपी का प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल यानी कि जो आपने टेक्स्ट प्रोसेसिंग का किया है हम्म। वो होगा, और ये सेकंड में हम ये फेज़ में जा रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे हैं। जी, जी। तो ठीक है, थैंक यू जी। कोई और फीडबैक अगर आपके एंड पे है जी? अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस फेस कर रहे हैं अभी तक 3 वीक्स में, आपको इस कोर्स में डिफ़िकल्टी, वो भी बता दीजिए ताकि हम उसका मे बी कुछ कर सकें, उसको टैकल कर सकें किसी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर सर ये सब्जेक्ट जो है ना, पहले स्टार्ट नहीं थी पढ़ी हुई, ओके। इस वजह से थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लग रही है। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा कवर, जैसे आप पढ़ा रहे हैं। स्टैट तो बेटा आज पढ़ी है ना साथ- आपने, हमने पहले तो हाथ ही नहीं लगाया स्टैट को। नहीं नहीं सर, ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एनएलपी की। जो पढ़ा ना, आप पढ़ा रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। और ये एफर्ट के साथ ही हो सकता है सर, ऐसे नहीं हो सकता ये। चलें, दैट्स ये गुड। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए तो। अच्छा चलें बेटा, आप मुझे लेक्चर के दौरान ज़रूर बता दिया करें कि कौन सी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही है। मैंने यहाँ वैसे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई लाइन, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो बाद में आप जिसको कहें। जैसे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया कैसे निकालते हैं, फिर मैंने ये 2 पॉइंट्स सॉरी, जो 2.7 की वैल्यू आ रही है, ये हमने अज्यूम की है। ये आई कैसे है? इट्स नॉट रेलिवेंट राइट एट एट दिस स्टेज, क्योंकि हमने जस्ट एक जिसे कहते हैं ना, टी टेस्ट करते कैसे हैं वो देखना है। उसके बाद हमने पी वैल्यू फाइंड की है, और फिर बताने की कोशिश की है कि ये कहीं दरमियान में है। तो वो जो छोटी छोटी बातें दरअसल जो जिसको मैंने पीछे जाके हाईलाइट भी किया था, वो आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए। यस सर, साथ साथ वही बोला ना कि जी जी, सर ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अच्छा ही जो ना वो दैट्स होगा ग्रेट। दैट्स रिस्पॉन्स, ग्रेट, यही इंशाल्लाह चाहिए ताला। जी, यही चाहिए आपसे। थोड़ी सी जो है ना वो, जाहिर है इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा आपको यस सर, समय मेहनत चाहिए। की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं ठीक है। कोई और इंशाल्लाह। जी फीडबैक? ओके, लेट्स मूव अहेड। जी सर, है थोड़ा सा डिफिकल्ट। जी। सर कुछ हद तक डिफिकल्ट है, न्यू सब्जेक्ट है, हमने पहले इसको नहीं स्टडी किया हुआ, और हम्म स्टैट पढ़ी है लेकिन वो काफ़ी पुरानी पढ़ी है, 2 ढाई साल पहले। हम्म। तो इसलिए आज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो साथ साथ चला रहे हैं हम इसको, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और बेटा मैं आप तो जैसे कहता पढ़ा हूँ कि रहे हैं, अगर आप आप, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, आप ये बेटा स्लाइड सामने रख लीजिएगा, इसको फॉलो करते जाएं। मेरा नहीं ख्याल किसी स्टेज पे भी आपको डिफिकल्टी लगेगी, क्योंकि सारा कुछ तो उधर गिवन है कि आपने करना क्या है। जी सर, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव अहेड जी। वी हैव स्टिल आई थिंक around 13, 12 minutes. Okay, so look at the mean and variance of sample of measurements. The null hypothesis is that the sample is drawn from a distribution with mean mu. अच्छा, मीन के लिए जो है वो याद रखिएगा, ये वाला म्यू जो है वो सिंबल यूज़ होता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए सिग्मा यूज़ होता है। तो नल हाइपोथेसिस जो है टेस्ट क्या करता है? लुक्स एट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड मीन स्केल्ड बाय द वेरिएंस ऑफ द डेटा। वो दोनों की वो नोट कीजिएगा। वो डी आई माइनस जिसे कहते हैं डी बार, जो हमने फॉर्मूला देखा था, तो डी आई माइनस डी बार, एंड देन इसका जो है सम का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो ये वाली बात यहाँ हो रही है कि ये बेसिकली ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड मीन्स होते हैं उनको ये स्केल्ड बाय वेरिएंस ऑफ द डेटा कर देता है। टेल्स अस हाउ लाइकली वन इज टू गेट a sample of that mean and variance, assuming that the sample is drawn from a normal distribution with mean mu। ये बात याद रखिएगा, इसकी जो जो बहुत बड़ी प्री कंडीशन है, जो सैंपल है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। ठीक है।
तो टी टेस्ट मैंने बताया था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है। तो अब टी स्टैटिस्टिक की बात कर लेते हैं जी। जाहिर है कि जो यहाँ पर हमने कहा था टी जो है वो 2.7 आया है, हमने कैलकुलेशन नहीं की थी। अब टी निकालते कैसे हैं? तो टी जो है वो नॉर्मल, याद रखिएगा ये अगेन, अब जो लोग कहते हैं जी डिफ़िकल्ट है, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक दफ़ा जो है वो अच्छे तरीके से समझनी होंगी। और टी निकालते कैसे हैं, टी कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो टी है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर रूट इसका टोटल। एक्स बार जो है ये सैंपल मीन है, और म्यू जो है ये एक्सपेक्टेड मीन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ये प्रीवियसली अगर इस स्लाइड की मैं बात करूं तो ये यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड मीन्स। ओके, तो ये ऑब्जर्व्ड मीन जो है वो एक्स बार है जो सैंपल मीन है, और जो म्यू है वो जो है वो एक्सपेक्टेड मीन है। तो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मीन एंड द एक्सपेक्टेड मीन वो ये ऊपर लिखा भी आ रहा है आपके लिए। ठीक है, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू over whole square s square over n. S square is the sample variance and n is the sample size. Okay, so ये है जी फॉर्मूला t को कैलकुलेट करने का, t स्टैटिस्टिक्स जो है। अगर जाहिर है हमने t टेस्ट अप्लाई करना है तो जैसे यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू चाहिए थी। ओके, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? t की वैल्यू बेटा यूं निकालते हैं, x बार माइनस म्यू ओवर होल स्क्वायर s स्क्वायर ओवर n। ओके, अब ये अगेन सर ये हाँ जी सर ये एक्सपेक्टेड मीन जो सा है ये पॉपुलेशन का मीन तो नहीं है, जी वो जी जो पॉपुलेशन में असल से में निकालते हैं? बेटा हम पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सैंपल ही की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन का मीन होता ही नहीं है ना, पॉपुलेशन तो टोटल का बेटा। आप इसका मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में आपने एवरेज एज निकालनी है तो आप हर बंदे के बारे में एज जाके पूछें, वो तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो होता सैम्पलिंग ही करते हैं। तो ये बेसिकली सैंपल मीन को जो निकल रहा है वो दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ सर ना आपने। वो तो सर एक्स बार में आ गया ना, तो सर ये म्यू जो होगा फिर हम लोग खुद से ज्यूम करेंगे। ये पॉपुलेशन मीन ही है, यानी आप समझ लीजिए पॉपुलेशन मीन ही है, लेकिन बात वही है कि टोटल पॉपुलेशन मीन तो निकाल ही नहीं सकते ना आप। तो ये वो है। तो मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अभी आपको पता चल जाता है। तो ठीक द होगा सर। हायर द वैल्यू ऑफ टी द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस दैट, वही बात आ गई। देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट्स नॉट ड्यू टू चांस, द टू वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर दे आर कोलोकेशन। जितनी टी की ज़्यादा वैल्यू आएगी उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनकी वैल्यूज़ के अंदर। जैसे एज के अंदर भी अभी हमने देखा है मेल और फीमेल की एज में फ़र्क आ गया है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज़ नॉट ड्यू टू चांस, क्योंकि हमने इस पे स्टैट्स अप्लाई कर दी है। द टू वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, द टू वर्ड्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू वन अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर ये बात साबित हो जाती है तो डेफिनेटली दे फॉर्म ए कोलोकेशन। ओके, जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना आई थिंक आगे। यस, आगे ये एक एग्जांपल आ रही है जिसपे हम ये टी टेस्ट अप्लाई करने लगे हैं, तो आज ये कंप्लीट कर ही लें। छोटी सी एग्जांपल है एक। जी, कोई क्वेश्चन इसमें है तो बताइए। ओके, चलें। Here is an example. Null hypothesis is कि mean height of the population is of men is let's say 158 centimeter है जी। We are given a सर sample of जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर नमाज का टाइम हो जाता है, 7 बजे जमात होती है, तो जमात के साथ नमाज पढ़नी होती है। तो लास्ट टाइम भी जमात छूट गई थी, उससे पिछले वीक भी जमात छूट गई थी। बेटा वेरी सॉरी बेटा, मगरिब की नमाज तो बीच में आ गई थी, तो उसकी तो ब्रेक हो गई बेटा। अब क्योंकि 7 बजे तक हमारा टाइम है तो मुझे आप इसमें गुनाहगार ना बनाएं। तो बेटा अगर आपने सर कोई नमाज बात नहीं, पढ़नी है, ठीक है, आप तो बेटा कंटिन्यू अगर करें। आपने नमाज पढ़नी है तो आपको कोई वो रोकते नहीं है बेटा। हाँ ठीक है, लेक्चर वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप बेटा इसकी रिकॉर्डिंग भी जो बाद में देख सकते हैं। जी सर कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, हाँ। तो बेटा मैंने पूरे 7 बजे तक जो है वो लेक्चर एंड कर देना जी। ओके, वी आर गिवन ए सैंपल ऑफ 200 मैन विद, नोट कीजिएगा x 169 है
और एस स्क्वायर जो है उनका 2600 है. We want to know whether this sample is from the general population, the null hypothesis, or whether it is from a different population of smaller men. जी. तो ये कोई आपको समझ आया है कि हमारे पास उन्होंने दिया गया हुआ है, वैल्यू दी हुई है जी कि जो मीन हाइट है, ये देखें मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन, ये बेटा वो अभी जो क्वेश्चन आया था, तो ये म्यू दिया हुआ है इन्होंने, ये क्योंकि ये है मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन 158 सैंपल, 200 मैन का उन्होंने डाटा है हमारे पास, जिनमें से एक्स जो निकल रहा है जो ऑब्जर्व्ड है 169 है, एस स्क्वायर 2600 है. इन फार्मूला को जी हमने यूज़ करना है, ओके, टी वाला जो है. और हम देखना चाह रहे हैं जी कि ये जनरल पॉपुलेशन में से है. नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये जनरल पॉपुलेशन में से है, और जो उसका जो नल हाइपोथेसिस का अपोजिट है वो ये है कि इट इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्मॉलर मैन. अब ये वैल्यूज आएंगे जी. दिस गिव्स अस द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दी, अगर आपको याद हो तो दिस इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस स्क्वेयर ओवर एन. ओके, तो ये तमाम वैल्यूज गिवन थी जी. द वैल्यू जो आई है टी की, नोट कीजिएगा 3.05. ओके, अब हमारे पास बेटा आपको ये भी पता चल गया टी की वैल्यू निकालते कैसे हैं. जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने की थी मेल और फीमेल, वो जो हाइट वाली थी उसमें टी हमने खुद एज्यूम किया था. यहाँ पर अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि वो वैल्यू टी की निकालते कैसे. ओके, अब हम क्या करेंगे, इफ़ यू लुक अप द टी कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्फिडेंस लेवल, जाहिर है वो टी का टेबल देखेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल 0.005. तो नोट कीजिएगा हमारे पास टी की वैल्यू आई है 3.05. तो कॉन्फिडेंस लेवल में हमारे पास वैल्यू है इधर 2.576 टेबल के अंदर. सिंस टी इज लार्जर देन 2.576, we reject the null hypothesis with a 99.5% chance with confidence, and the probability of error is less than 0. ज़ाहिर है 99.5% अगर हम कॉन्फिडेंस है तो 0.5% हमारी एरर होगी जी, क्योंकि हमारी जो पी वैल्यू निकल रही है, नोट कीजिएगा टेबल में, वो होगी 2.576. तो आप ये वहाँ से वैसे टी के टेबल में से जाकर देख सकते हैं. एंड जो टी हमारी वैल्यू निकली है वो निकली है 3.05. सिंस टी वैल्यू हमारी जो है वो ग्रेटर देन है पी वैल्यू, 3.05 इज ग्रेटर देन 2.576. और जो हमने जो अल्फा लिया हुआ है, अल्फा मींस द कॉन्फिडेंस जो हमने लिया हुआ है दैट इज 0.005. तो हम ये कहेंगे कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओके, तो हमारी जो है विद 99.5% कॉन्फिडेंस. जी, यहाँ पर जी हम रुक जाते हैं और कॉलोकेशंस के फिर एग्जांपल अगली दफ़ा जी इंशाल्लाह हम करेंगे. तो टेक योर टाइम गाइस. यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो जाहिर है स्टैट्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आज हमने शुरू किया है, तो प्लीज़ टेक योर टाइम. बुक ज़रूर पढ़िए. बुक के अंदर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर है ज़रूर पढ़ें. प्लस मैंने आपको इसके साथ 3 PDF फाइल्स दी हुई हैं. तमाम पोर्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो वाला पोर्शन पढ़ें जिसके अंदर ये टी टेस्ट अप्लाई हुआ है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हम ये क्या बात कर रहे हैं. टेबल को देखना जी, आपको पता होना चाहिए कि टेबल को देखते कैसे हैं, उसमें से ये 2.576 वैल्यू कैसे निकालते हैं. कोशिश कीजिएगा ये जो यहाँ बात हुई हुई है अल्फ़ा 0.005, टेबल में जाके 2.576 की वैल्यू आप फाइंड करो, ताकि आपको पता चले ये किस तरह से फाइंड करते हैं वैल्यू. और टी वैल्यू जो हमने निकालनी है वो भी निकली हुई है यहाँ पर 3.05. तो ये रिजेक्ट कैसे होता है और एक्सेप्ट कब होता है, ये प्लीज़ ये ज़रा थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिएगा, ठीक है. 6:58 हो गए जी, हमारे पास टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया जी. एनी क्वेश्चंस हैं तो बता दें. इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हम इसको फिर कॉलोकेशंस के ऊपर लेके चलेंगे. जी, नो क्वेश्चंस. चलें ठीक है बेटा, तमाम लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है. और इंशाल्लाह अब आपसे अगली जुमेरात को मुलाकात होगी.
ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।